उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव छठे चरण में यानी 25 मई को होना है, लेकिन इस क्षेत्र की चर्चा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही हो रही है। इस चर्चा को नामांकन के अंतिम दिन यानी 6 मई को बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलकर और तेज और दिलचस्प कर दिया है। नमस्कार, मैं विश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज की खास चुनावी सीरीज हॉट सीट, जिनमें हम बात कर रहे हैं उन लोकसभा सीटों की जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। 2 मार्च 2024 को जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, तब से जौनपुर लोकसभा सीट चर्चा में है। बीजेपी की लिस्ट में जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मुंबई के कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह के नाम ने जौनपुर के लोगों को चौंकाया है। बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जौनपुर जिले के बक्सा ब्लॉक के सहोदपुर गांव के मूल निवासी हैं। 74 वर्षीय कृपाशंकर सिंह ने जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बनने से पहले तक की पूरी राजनीति मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की रही है। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र में कांग्रेस से 3 बार विधानसभा चुनाव जीते, 1 बार एमएलसी रहे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विलासराव देशमुख सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। वहीं बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह कभी राजनीति तो कभी अपने आपराधिक मामलों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही उन्होंने बैनर, पोस्टर और अन्य माध्यमों से जौनपुर लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी महीनों पहले ही पेश कर दी थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की उम्मीदों पर तब पानी फिरते दिखा जब नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी वसूलने के मामले में 6 मार्च को जौनपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने दोषी मानते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा और 7 साल की सजा होने के कारण जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। बीते 6 अप्रैल को बीएसपी ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद 27 अप्रैल को धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से हाई सिक्योरिटी जेल बरेली में शिफ्ट किया गया। ठीक इसी दिन यानी 27 अप्रैल को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को इस मामले में जमानत दे दी और 1 मई को बरेली जेल से रिहा कर दिया। 6 मई को बीएसपी ने इनकी पत्नी का टिकट काटते हुए बीएसपी के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया। पहले बात करते हैं धनंजय सिंह की। वैसे जौनपुर का चुनाव इस बार धनंजय सिंह की पत्नी के चलते ही चर्चा में था। दरअसल धनंजय सिंह 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। धनंजय सिंह ने 2002 में एलजेपी के टिकट पर जौनपुर से रारी जो मल्हनी है इस विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2004 में एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 2007 में जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार उसी सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से सांसद बने। 2009 में सांसद बनने से खाली हुई रारी विधानसभा से अपने पिता राजदेव सिंह को बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़वाया और विधायक बनवाया। 2012 में अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह, जिनसे बाद में तलाक ले लिया था, उनको मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़वाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जौनपुर लोकसभा का चुनाव लड़े और हारे। 2020 में मल्हनी विधायक पारसनाथ यादव के देहांत से खाली हुई सीट पर मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव निर्दलीय लड़े, लेकिन एसपी उम्मीदवार लकी यादव से हार का सामना करना पड़ा। 2022 में भी मल्हनी से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर एसपी प्रत्याशी लकी यादव से हार का सामना करना पड़ा। 2023 में जेडीयू ने उन्हें अपना राष्ट्रीय महासचिव बनाया। लल्लन सिंह जब तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तब तक धनंजय सिंह इस पद पर बने रहे। 2021 में अपनी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनकी योजना परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन में जौनपुर की सीट एसपी के हिस्से में आई। 14 अप्रैल को एसपी ने सभी को चौंकाते हुए बीएसपी सरकार में मंत्री रहे एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। बांदा निवासी बाबू सिंह कुशवाहा एसपी प्रत्याशी बनने से पहले अपनी बनाई जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष थे। अब समझते हैं जौनपुर लोकसभा सीट का पूरा समीकरण।
जौनपुर लोकसभा सीट में पंचायत विधानसभा जौनपुर सदर, मल्हनी, बदलापुर, मुंगरा, बादशाहपुर और शाहगंज है। 2022 विधानसभा चुनाव में जौनपुर सदर, बदलापुर से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। शाहगंज से बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। मल्हनी और मुंगरा, बादशाहपुर एसपी के खाते में आई थी। जौनपुर लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,58,554 है, जिसमें अनुमान के मुताबिक ठाकुर 10%, ब्राह्मण 9%, मुसलमान 13%, अनुसूचित वर्ग 16%, यादव 12%, कुशवाहा मौर्य 8% और अन्य ओबीसी जातियां हैं। अगर पिछले 5 लोकसभा चुनावों की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट में 1999 में बीजेपी के चिन्मयानंद ने जीत हासिल की थी। 2004 में एसपी के पारसनाथ यादव ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 में बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह सांसद बने थे। 2014 में बीजेपी से कृष्ण प्रताप सिंह ने जीत हासिल की और 2019 पे एसपी बीएसपी गठबंधन में बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। तो ये थी हॉट सीट जौनपुर पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, इस बार जौनपुर से जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।